भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत। भैया बहनों, आज मैं संस्कृत में आपको पहला पाठ, इसको कहते हैं प्रथमा पाठ। तो इसका शीर्षक है नमस्कार मंत्रणा। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं और इनके मंत्र के द्वारा इनको हम प्रणाम बोल रहे हैं। सभी के नीचे के नाम लिखे हुए हैं और इनको हम प्रणाम बोल रहे हैं। ये हमारे आराध्य देव हैं। ठीक है, श्रद्धा के केंद्र हैं। श्रद्धा हम इनमें श्रद्धा रखते हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने इष्ट देव का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे जो है आशीर्वाद लेते हैं और उनकी आराधना करते हैं। ठीक है भैया बहनों, कुछ लोग साकार रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं और कुछ निराकार रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो साकार रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। लीजिए, ये श्री गणेश जी हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, या गणेश जी के लिए नमस्कार। ठीक, तो ये गणेश जी हैं। गणेश जी जो होते हैं वो कष्टों को, विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं। जो भी हमारे घर में अच्छा कार्य होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे गणेश जी, हमारा यह कार्य को सफल करें। ठीक है, निर्विघ्न हमारा यह कार्य संपन्न हो जाए। तो ऐसे विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। गणेश जी के अनेक नाम हैं, जैसे गणेश तो है ही, तो इनको लंबोदर भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं। ठीक है, गजानन हो गया, लंबोदर हो गया, विनायक भी बोलते हैं। ठीक, विघ्नों को दूर करने वाले। इस प्रकार से अगला है माँ सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ या सरस्वती के लिए प्रणाम। ठीक है भैया बहनों, आप जानते हैं हम अपने विद्यालय में सरस्वती माता की आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। यह हमें विद्या देती हैं, यह हमें बुद्धि देती हैं। इनका आसन सफ़ेद कमल है। सरस्वती माता का वाहन हंस है। यह इनके हाथ में वीणा शोभायमान दे रही है। ठीक है, और इनके हाथ में एक ज्ञानदायिनी पुस्तक है। इनके गले में स्फटिक की माला है। ये सबको ज्ञान प्रदान करती हैं और ये बुद्धि की देवी भी हैं। इसलिए इनका एक नाम शारदा भी है, सरस्वती भी है।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ऐसा अगला है ओम सूर्याय नमः। ये सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव हमें प्रकाश देते हैं और धूप देते हैं, ठीक है, गर्मी देते हैं, उष्मा देते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में ही हम अपना सारा काम करते हैं। हमारी दिनचर्या जो है सूर्य के प्रकाश में ही चलायमान होती है। सूर्य के जो धूप है वह हमारे छोटे छोटे रोगों को दूर करता है। इसलिए हमको आधा घंटा कम से कम सूर्य की धूप को लेना चाहिए। ठीक, सूर्य के अनेक नाम हैं, जैसे रवि, दिवाकर, दिनकर, ठीक है, भास्कर आदि इनके अनेक नाम हैं। इसलिए हमको सूर्य देव को अग्रभी यानी जल चढ़ाते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। अगला है गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया बहनों, गुरु वो होता है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक बार कबीरदास जी ने भी इनके गुरु की महत्ता को बताते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। वो भी कहते हैं कि मैं गुरु और ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं। फिर वो कहते हैं कि मुझे ईश्वर से पहले मुझे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आज जो ईश्वर के जो दर्शन कराए हैं मेरे गुरु ने ही मुझे कराए हैं। इसलिए गुरु वो होता है जो ईश्वर के दर्शन करा दे, जो ईश्वर से मिला दे, वही असली गुरु कहलाता है। इसलिए हमको जिसके भी जो भी गुरु हों वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगला है शंकर। ओम शिवाय नमः। मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। शिव माने कल्याणकारी, कल्याण करने वाले, सबका भला करने वाले, ठीक है, सबका ध्यान रखने वाले, ऐसे शिव जी होते हैं। इनको शंकर भी कहते हैं, ठीक है। और इनका नाम जो है कैलाशपति भी है, इनका नाम चंद्रशेखर भी है, ठीक है। इनको भोलेनाथ भी कहते हैं, इनको नीलकंठ भी कहते हैं। इस प्रकार से अनेक नाम हैं। ये सब प्राणियों का कल्याण करते हैं। इनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। और जो ऊपर जो बताया गया था पहले कि इनके पुत्र जो है गणेश जी के ये पिता हैं, ठीक है ना। और इनकी पत्नी का नाम है पार्वती, जो कि कैलाश पर्वत पर ही ये रहते हैं। इनके गले में सर्प की माला होती है, ठीक है, और डमरू रहता है इनके हाथ में। अगला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु हैं, इनको वासुदेव भी कहते हैं, वासुदेव। और हरि भी इनको कहते हैं।
ठीक है, विष्णु भी इनको कहते हैं, इनके भी ईश्वर भी इनको कहते हैं, परमपिता परमेश्वर भी इनको कहते हैं। ठीक है, और इनका जो ये जो देव हैं ये संसार का पालन करते हैं, सबको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करते हैं। ये कब हमें प्रकृति में फूल देना, फल देना, अनाज तैयार करना, ये सब खिलाने पिलाने की व्यवस्था जो है सभी प्राणियों की भगवान विष्णु के हाथ में होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये शेष नाग की सैया पर सोते हैं, रहते हैं, विश्राम करते हैं, क्षीर सागर में ये रहते हैं। अगला है कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत के स्वामी, जगत के गुरु, ऐसे कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इनको मुरली मनोहर भी बोलते हैं, इनको कृष्ण कन्हैया भी बोलते हैं, इनको कान्हा भी बोलते हैं, इनको माखन चोर भी कहते हैं। ठीक है, और इनको वासुदेव तो है इनका नाम। ठीक, और इनके हाथ में बंसी विराजमान रहती है, बंसी बहुत ही मधुर बजाते हैं ये, और ये मथुरा में इनका है। ठीक है, कहाँ इनका, इनकी जो माता पिता हैं, एक माता पिता जन्म देने वाले और दूसरे माता पिता इनके पालन पोषण करने वाले। जन्म देने वाली माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव, और पालन पोषण करने वाले माता का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा। ठीक है, इस प्रकार से ये कृष्ण हैं। अगला है वंदे भारत मातरम, मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। भैया बहनों, आप जैसे देख रहे हैं चित्र में, ये भारत माता हैं, ये हमारे देश भारत की माता हैं। वैसे तो हम सारी पृथ्वी को ही अपनी माँ मानते हैं, लेकिन जहाँ भारत का सवाल है तो भारत में भारत माता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत माता के बाईं ओर ये अरब सागर है, दाईं ओर गंगा सागर है, और नीचे दक्षिण की ओर हिंद महासागर है, जो कि हमारे भारत माता के चरणों को हमेशा धोता रहता है। भारत माता के दाईं हाथ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और भारत माता के उत्तर यानी सिर की तरफ को हिमालय पर्वत, संसार का सबसे बड़ा पर्वत है, वो हमारे भारत माता के मुकुट के समान विराजमान है। भैया बहनों, इस प्रकार से हमको अपने देश, अपने भारत माता से प्यार होना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए हमें तन मन धन भी अगर हमको समर्पित करना पड़े तो हमें हमेशा इनकी रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से हमें हमेशा भारत माता की पूजा करनी चाहिए, और भारत वंदे मातरम इसीलिए इसको कहा गया है भारत वंदे मातरम। भैया बहनों, वंदे माने वंदना करता हूँ भारत भूमि की, भारत मातरम भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। इसमें आगे सरस्वती नमस्तुभ्यम, सरस्वती माने सरस्वती के लिए शब्दार्थ हैं, श्री गुरुवे गुरु के लिए,
वंदन करता हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण को कहा गया। बस